हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली टेक हिंदी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म्स या कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि तो वर्किंग इन नेटवर्किंग डोमेन या फिर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तब भी, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क एंड व्हाट इज़ नोड। तो आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है या क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट सिंपली पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, राइट। सो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है? शॉर्ट एंड सिंपल आप इतना समझ सकते हो कि इट इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है और जिसके बिहाफ पे आपकी सर्विसेज या आपका डिवाइसेस रन करता है, उसे हम नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल जरूरी क्यों है? इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर मार्केट में आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं नेटवर्किंग डोमेन के जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब पहला एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर का ले सकते हो या अपने मोबाइल का ले सकते हो, या बहुत सारे डिवाइसेज लाइक मॉडेम एंड मेनी मोर। तो ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? अगर मान लो कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं होगा तो सारी कंपनियां अपने अपने हिसाब से डिवाइस बनाएंगी और बाद में पता चला कि ये सारी डिवाइस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके वजह से ये प्रोटोकॉल जो पहले ही डिफाइन कर दिए गए हैं, इस प्रोटोकॉल में क्या होगा, इसका यूज़ क्या है और कैसे ये हेल्पफुल होगा डिवाइस कम्युनिकेशन में, राइट। तो दिस इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल, करेक्ट। अभी हम दो चार ऐसे एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि प्रोटोकॉल से रिलेवेंट है। प्रोटोकॉल डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल नेटवर्क डोमेन में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर मैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करूं तो इसका आप सिंपल इतना समझ सकते हो, जब कभी भी कोई यूज़र अपना डेटा ट्रांसफर करता है किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में, तो उस टाइम पे यूज़ होता है एफटीपी प्रोटोकॉल। अब एफटीपी प्रोटोकॉल का एक ड्रॉबैक है कि जो इसमें डेटा होता है वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, राइट। अनइनक्रिप्टेड कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका डेटा इनक्रिप्ट नहीं है। अगर कोई भी आपको डेटा को अगर देखना चाहे या पढ़ना चाहे तो वो कर सकता है, बट नॉर्मल यूजर के लिए इतना इजी नहीं है। बट पॉसिबिलिटी है कि कोई आपका डेटा को ऑब्जर्व कर सकता है। तो अनइनक्रिप्टेड फॉर्म ये होता है। इनक्रिप्टेड में क्या होता है कि डेटा पे एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है जो कि डेटा को बिल्कुल कॉम्पैक्ट और क्लोज बना देता है, ताकि कोई भी अदर यूजर जिसके डिवाइस पे जाना है या जिस मशीन पे जाना है या जिस यूजर के पास जाना है वहां तक डेटा जाएगा, बट उसे कोई रीड नहीं कर सकता या कोई राइट नहीं कर सकता। तो ये होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। बट एफटीपी पे जो यूज होता है वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्म यूज होता है, राइट। उसके बाद एक नया टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा टीसीपी आईपी, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं लेटर ऑन। तो दूसरा एग्जांपल है प्रोटोकॉल का, वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है। एप्लीकेशन लेवल कहते किसके हैं? जब हम ओएसआई मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, करेक्ट। तो ये एचटीटीपी बेसिकली एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है और डेटा कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। आप जब कभी भी इंटरनेट पे जाते हैं तो आपका ट्रैफिक या तो एचटीटीपी के थ्रू जाएगा या एचटीटीपीएस के थ्रू जाएगा। तो एचटीटीपी जो होता है वो लेस सिक्योर होता है और एचटीटीपी जो होता है वो हाईली सिक्योर होता है, करेक्ट। तो अब बहुत बार टाइम ऐसा हो सकता है कि आपने कोई वेबसाइट विजिट किया हो और आपको एरर दे रहा हो, दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर। उस केस में होता है जब वो आप एचटीटीपी के थ्रू जा रहे हैं, करेक्ट। अगर आपने एचटीटीपीएस का यूज़ किया है तो आपका कनेक्शन 100% सिक्योर एस्टैब्लिश्ड होगा। यू डोंट नीड टू वरी फॉर इट, करेक्ट। अब जो तीसरा प्रोटोकॉल आता है वो है टीसीपी। तो टीसीपी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जैसा कि ट्रांसमिशन वर्ड से आप समझ सकते हैं कि बेसिकली क्या होता है, इसमें डेटा का ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? एक लेयर से दूसरे लेयर में, दूसरे लेयर से तीसरे लेयर में, तीसरे लेयर से चौथे लेयर में। बट इसमें अलग अलग लेयर पे डेटा जाता कैसे? उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो टीसीपी है वो क्या करता है, आपके डेटा पैकेट को एक अलग अलग सेपरेटली उसको डिवाइड करता है। उसके बाद वो नेटवर्क पे या आप कह सकते हैं उसके बाद वो ट्रैफिक को आगे भेजता है। तो बेसिकली टीसीपी में डेटा अलग अलग डिफरेंट टुकड़ों में बांटा जाता है, तब वो जाके वो आगे प्रोसेस किया जाता है, आपके डेटा को आगे भेजा जाता है। ये 2-3 प्रोटोकॉल है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, लाइक एफटीपी, एचटीटीपी एंड टीसीपी, करेक्ट। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल है जो मैंने यहाँ पे इमेज में डाल रखा है। अब इसमें आप देख सकते हैं टीसीपी भी आपको दिखाई दे रहा है, एचटीटीपी भी दिखाई दे रहा है। अब यूज़ केस क्या है? बेसिकली एचटीटीपी जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया कि वेब ब्राउजिंग में यूज़ किया जाता है।
अब HTTPS भी ब्राउजिंग में ही यूज होता है, बट ये ज़्यादा सिक्योर होता है, ये लेस सिक्योर होता है। ठीक है, तो अभी आने वाली वीडियोस में हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि नेटवर्क प्रोटोकॉल होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरे स्लाइड पे, कुछ और टर्म्स के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा जो टर्म है वो है टोपोलॉजी का। सो टोपोलॉजी को आपको शॉर्ट एंड सिंपल इतना समझ सकते हैं कि ये एक डिज़ाइन को डिफाइन करता है कि आपके नेटवर्क में कोई डिवाइस कनेक्टेड है तो वो कौन से डिज़ाइन के थ्रू कनेक्टेड है, उसका लेआउट क्या है, डिज़ाइन क्या है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली टोपोलॉजी एक्सप्लेन करता है कि आपके नेटवर्क का डिज़ाइन कैसे होने वाला है, स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। ठीक है, बहुत तरीके के टोपोलॉजी होते हैं जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लाइक ट्री टोपोलॉजी, लाइक यू कैन से स्टार टोपोलॉजी। तो मल्टीपल्स टोपोलॉजी है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी इज अ स्ट्रक्चर और डिजाइन हाउ योर नेटवर्क डिवाइसेज एंड कंपोनेंट्स गेट कनेक्टेड विद ईच अदर। ओके,